हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज अपन इसी श्रेणी में आगे चलते हैं जो कि कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर है, राजस्थान अध्ययन का। तो आज देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है, यानी वर्तमान समय से 6000 वर्ष पहले मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया। तो खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में, और फिर उत्खनन का कार्य 61-62 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ। आगे देखिए, उत्खनन का कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रथम प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, यानी आग में नहीं पकाया जाता था, धूप में पकाकर काम में ले जाती थी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है, और काली और सफ़ेद उन पर रेखाएं खींची हुई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी व 6 छिद्र मिले हैं। बच्चे का कंकाल मिला है और उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। यानी उस समय भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि मस्तिष्क की उस समय भी शल्य चिकित्सा होती थी। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी यानी आयड़ नदी के तट पर बहे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। तो कालीबंगा का 1952 में अमलानंद घोष ने, और इसका आहड़ सभ्यता का 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतनचंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन करवाया। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग भी ईंटों को धूप में सुखाकर उसका प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। यानी आहड़ सभ्यता के लोग जो मर जाते थे उनको गहने और आभूषण उनके साथ ही दफना देते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने के प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। इसके उत्खनन में लाल और काले मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा मिले। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। यानी आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पुओं से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है।
यानी रंगाई छपाई वाले ठप्पे भी यहाँ मिले हैं। इसके बाद है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहट संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। यानी गिलुंड सभ्यता भी आहट सभ्यता से जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलुंड को बनास संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। 1957 और 58 ईस्वी में बीवी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। गिलुंड में भी कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? सादे, काले, पुलिसदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्तवाड़। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, यानी आग में पकाई हुई ईंटें नहीं मिली आहड़ सभ्यता में, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। यानी आहड़ में तो धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था, कालीबंगा में भी धूप में सुखाई, लेकिन जो गिलुंड सभ्यता है यहाँ पे आग में पकाई हुई ईंटें मिली हैं। इसके बाद है बागोर सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आकेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? बागोर भीलवाड़ा से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी इसमें एक बहुत ही मुख्य बात है कि सबसे प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो ये बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। इसके आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र के तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हैं, उन्हें कृप्सवर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। इससे आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। अन्य महत्वपूर्ण है भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरापात्र और एक यूनानी सुराही मिली है। कहाँ से? भीनमाल जालोर से सूरापात्र और यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल यानी उदयपुर की प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट की बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित
जैसे विद्वान उसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का बाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल, जो कि उदयपुर में पड़ता है, बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने वाला पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, ब्रोर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुर अजयपुर, सोनारी झुंझुनू, नौहे भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इनमें से देखो, नगरी और नगरी एक जैसे हैं, तो नगरी चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है। जैसे ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और जोधपुरा ये जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर में। आगे देखिए, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। इन वेदों के कारण ही इसका नाम वैदिक सभ्यता का माना गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष, यानी कौन सी सभ्यता की? वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ऐसा माना जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो श्रीलंका जाने के लिए राम ने समुद्र में तब जब सेतु बनवाना चाहा, तो समुद्र ने स्वीकार नहीं किया, तो राम ने अपना अमोघ अस्त्र वो खींच लिया था, और उसके बाद में वो राजस्थान की ओर ही फेंका गया था, ऐसा माना जाता है। इसलिए यहाँ मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे देखिए, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश यानी बीकानेर का भूभाग कौरव पांडव राज्य के अधीन था। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार जो जांगल देश यानी वर्तमान बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था, और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कौन सा? मत्स्य राज्य जांगल देश के अधीन था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के प्रारंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। आगे देखिए, राजस्थान के जनपद। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
अपन थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, लेकिन आप सबको ये वीडियो पूरी देखनी ज़रूर है, क्योंकि आपके पास वैसे ही बहुत सारा टाइम है। तो इस कोरोना काल में आपको घर बैठे बैठे और तो कुछ करना नहीं है, ताकि आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई से जुड़े रहो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क लगाए बिना घर से बाहर मत निकलिए, और ये थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ पढ़ते ज़रूर जाएं। ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपकी और किताबें भी शुरू करूँगी। तो थैंक यू बच्चों। अपना थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ज़्यादा नहीं से थोड़ा थोड़ा ज़रूर, लेकिन लगातार पढ़ते रहेंगे। करते करते अभ्यास की जड़मती होत सुजान, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाइए। थैंक यू, आपने इतना सुना इसलिए आपको थैंक यू। लेकिन प्लीज़ आपसे एक विनती है, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।